अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 2016 में मोदी सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 2022 जब हो हमारे देश के किसान की आय दोगुना होनी चाहिए। 2022 को आने में अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं। ये मौका किसानों के लिए जश्न का होना चाहिए था। हर रोज टीवी पर प्राइम शो के जरिए किसानों की आमदनी का हिसाब लोगों को बताया जाना चाहिए था। सरकार के पास ये बताने के लिए कोई नया डेटा नहीं है कि किसानों की आमदनी इस वक्त कितनी है और 2022 में कितनी होने वाली है, ताकि उसी हिसाब से गांव-गांव में लोग जश्न की तैयारी शुरू कर सकें। मगर ये क्या, सरकार ने तो किसानों पर लाठियां बरसा दी। हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों से कहा था कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, मगर किसान आंदोलन को शुरू हुए 9 महीने से ज्यादा हो गए। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री को किसानों से बात करने के लिए वक्त नहीं मिला। 9 महीने भ्रम के आधार पर किसान आंदोलन कर सकते हैं, तो सरकार 9 महीनों में किसानों के भ्रम क्यों नहीं दूर कर सकी? इसी बीच में लाखों टन कैपेसिटी वाले गोदाम मोदी सरकार ने प्राइवेट हाथों में देने का फैसला कर लिया। जय जवान और जय किसान के नारों पर किसानों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, मगर अब उसी नारे के जरिए से किसान ठगे जा रहे हैं। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा के वायरल वीडियो से पता चलता है कि किस तरह से सरकार ने किसानों के हाथ पैर और सर फोड़ने का हुक्म दिया था। वो भी हो जहां से जिससे कोई भी नहीं रहना वहां, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, कर फोड़ देता। हो सकता है कि सरकार आगे से ऐसे हालात से निपटने के लिए पहले ही से ही गोली मारने का हुक्म भी दे दे। हर किसान के ऊपर जो आपने लाठियां चलाई, आपने हर उंगली उठाई, हर लाठी का हिसाब होगा, हर लाठी का हिसाब। आयुष सिन्हा, जिन्हें आयुष सरफोड़ सिन्हा कहना चाहिए, उसने जिस किस्म का बयान दिया है वो किसान आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा। हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है। पुलिस की जिम्मेदारी अब बदल गई है। वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है, फिर चाहे किसी बेगुनाह को यूएपीए में फंसाकर बरसों जेलों में सड़ा दिया जाए। पिछले साल किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ था। उस वक्त सरकार ने किसानों के पैरों को टारगेट किया, मगर अब किसानों के सर को टारगेट बना दिया है। नवंबर की ठंड में पंजाब से किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ चला, तब भीषण ठंड में उन पर पानी की बौछारें की गई थी। पूरे रास्ते में सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर क्रेन की मदद से रख दिए गए। इन भारी भरकम बैरिकेड को हटाना आसान नहीं था। उसके बाद कंटेनर लगा दिए गए, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए जिनमें कूदना और निकलना मुश्किल हो जाए। इसके बाद भी किसान आगे बढ़े तो उन्हें लाठियों से घेर कर मारा गया। वे दिल्ली ना आ जाएं, इसके लिए दिल्ली की सीमा पर कटीली तारें लगा दी गईं और सड़कों पर कीलें लगा दी गईं। कमजोर और डरपोक अपोजिशन ने अभी तक खुलकर ये नहीं बताया देश में बुनियादी सवाल जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा छोड़कर सांप्रदायिकता मुद्दा क्यों बन गया। क्या इसके लिए अपोजिशन ने अभी तक देश के लोगों से माफी मांगी है? क्या उसने खुलकर ये बताया कि सांप्रदायिकता ही हमारे बच्चों को गुंडा और दंगाई बना रही है? सांप्रदायिक होकर आप नागरिक नहीं हो सकते हैं, किसी का मोहरा या प्यादा जरूर हो सकते हैं। हमें यह मान लेना चाहिए कि हिंदी प्रदेश के युवाओं और रिटायर्ड लोगों को सांप्रदायिकता में सुख मिलता है। उनके लिए सांप्रदायिकता अपराध नहीं है, संस्कार है। किसानों से 2012 और 13 में जो गलती हुई उसका वो पश्चाताप करने लगे हैं। 2013 में यूपी में दंगों के लिए किसान नेता ने मुसलमानों से माफी मांगी है। सितंबर 2013 की महापंचायत के बाद पश्चिम यूपी में दंगे भड़क गए और 60 से अधिक लोग मारे गए। किसान अपनी पहचान छोड़कर सांप्रदायिकता की पहचान में रम गए। उनके युवाओं को लगा कि एक नई ताकत मिली है जिसके दम पर किसी सब्जी बेचने वाले को मार सकते हैं, उसका ठेला पलट सकते हैं। इसी ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन था दिसंबर 2018 का बुलंदशहर कांड।
अफवाह के सहारे नौजवान हिंसक हो उठे और पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को घेर कर मार दिया गया। इस साल फरवरी में मथुरा की महापंचायत में जयंत चौधरी ने कहा कि अगर एकता नहीं बनी तो जाति और धर्म में बटे किसानों की महापंचायतों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। राकेश टिकैत ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा लगाया। सिसौली महापंचायत में नरेश टिकैत ने 2013 के दंगों के लिए माफी मांगी। किसान आंदोलन ने 9 महीने में बहुत कुछ देखा, सुना, सीखा और सहा है। आंदोलनकारी किसानों की एक वेबसाइट के अनुसार इस आंदोलन में भाग लेने वाले 560 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। यह मामूली शहादत नहीं है। किसानों की यह हालत उस देश में है जिसे हम कृषि प्रधान देश मानते हैं। किसानों ने अपना सब कुछ इस आंदोलन के जरिए दांव पर लगा दिया है। 37,600 लोगों के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 136 FIR दर्ज हो चुकी है, हजारों लोगों के सिर पड़ चुके हैं, 80 FIR परसों दर्ज हुई है। हम 9 महीने से बैठे हैं और 9 महीने से हम पिट रहे हैं। मगर इस देश का एक सच ये भी है कि इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग सरकार का मुफ्त अनाज लेने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं, मगर सरकार किसान या आम जनता के सरोकार की बातें कहां सुनती है। उसे तो बस हर मसले का हल हिंदू मुस्लिम में नजर आता है। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।